मैंने जैसे आप लोग को 3 वीडियो शेयर किया है जिसमें रेड्डी जी का ऑडियो आपको सुनाई पड़ेगा। तो पहले ऑडियो में उन्होंने कहा है कि कई लोगों ने उनको सलाह दिया है कि वो अभी जैसे अपंगता के दौर से गुज़र रहे हैं, बीमारी से गुज़र रहे हैं और दिमागी तौर पर उनको जो है काफ़ी बोझ ढोना पड़ रहा है काम का। और इस प्रकार से जो है वो खुद को जो है क्यूबो के अलावा भी जो है और भी काम में जोड़ रहे हैं, उसमें भी वो जुट रहे हैं, काम कर रहे हैं। ऐसा करने से उनका तबीयत और भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए लोगों ने सलाह दिया है कि उनको सिर्फ क्यूबो का ही जो है बिजनेस देखना चाहिए, बाकी सब कुछ जो उसमें उनको जो है उसमें ध्यान नहीं देना चाहिए। साथियों, वो आगे कहते हैं कि अगर वो ऐसा करें, जैसे दुनिया में 2600 क्रिप्टो कॉइन्स हैं, लिस्टिंग हो चुका है और उसको छोड़ दिया गया है लावारिस की तरह, उनको कोई खरीदने वाला नहीं है, कितने में खरीद रहा है, क्या रेट है, इसकी कोई माने जिम्मेदारी सीईओ की नहीं बनती है। लेकिन हमारे सीईओ जो हैं, हमारे किलपति वेंकट राव जी, हमारे डैडी जो हमारे जो एमडी साहब हैं, इन सब से परे हैं, इन सब से ऊंचे हैं और अच्छे तौर पर वो समझते हैं कि अगर उन्होंने भी और लोगों की तरह काम किया तो क्यूबो को जो है लोग बहुत जल्द भूल जाएंगे और इसकी कीमत जो है 50 पैसे से भी कम कीमत में वो गिर सकता है। लिहाजा उनका पूरा प्रणाली, विधि विधान, शैली, ये सब बिल्कुल ही अतुलनात्मक है, अतुलनीय है, क्योंकि वो बिल्कुल ही अनोखे ढंग से जो है क्यूबो कॉइन को पालन कर रहे हैं, उसको बड़ा कर रहे हैं और ऊंचे लेके जा रहे हैं। और वही ढंग जो है वो उसके लिए उन्होंने अभी इसमें मेहनत करना शुरू किया है, उसमें लगे हुए हैं। और उनका पूरा 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 मैंने कहने मतलब जब तक इस कॉइन का जो रेट है 1 लाख तक ना चले जाए तब तक जो अथक परिश्रम करते रहेंगे, ऐसा उनका पूरा संकल्प है। और इसी तारतम्य में वो कहते हैं कि अगर वो चाहते वो भी हाथ धो सकते थे और फिर अपना आराम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, ऐसा ना करने का प्रयत्न किया, ऐसा ना करने का संकल्प लिया है। और इंटरनेशनल एक्सचेंज में भी उन्होंने जब लिस्टिंग कर दिया उस समय भी उनकी दायित्व जो है ख़त्म हो जाता है, उनका जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, जैसे हर क्रिप्टो कॉइन के सीएमडी और सीईओ का होता है। उनका कहना है कि जो लोग कह रहे हैं कि के एक्सचेंज जो रेड एक्सचेंज था उसमें कई एक कॉइन और पैसे रह गए हैं, येलो एक्सचेंज में पैसे रह गए हैं, कॉइन रह गए हैं, और जिनके लिए उन्होंने करोड़ों रुपए जो खर्च किए हैं, और उनको जो है लोगों ने कहा कि ये एक इंटरनेट एक्सचेंज नहीं है, ये सिर्फ एक दिखावा है, ये किसी काम का नहीं है एक्सचेंज, इसलिए उन्होंने जो उसको पीछे कर दिया। उसके बाद उन्होंने बीसीटी बनाया और बीसीटी से जो है कई लोगों ने अपने कॉइन्स को जो है येलो एक्सचेंज में भेजा। अभी लोग कह रहे हैं कि वो के एक्सचेंज और येलो एक्सचेंज की क्या स्थिति है, इस बारे में वो कहते हैं कि के एक्सचेंज का जो उसमें कॉइन रखे हुए हैं, पैसे रखे हुए, उनको वापस करना है तो फिर से डिकोडिंग करना है। यानी कहने मतलब के एक्सचेंज में ले जाने के लिए उन्होंने कोड कर दिया, फिर वहाँ से वापस आने के लिए फिर डिकोड करना पड़ेगा। उसी प्रकार से येलो एक्सचेंज से बीसीटी में लाने के लिए डिकोडिंग करना पड़ेगा और इस काम के लिए समय लगेगा। और इस काम को शुरू करने के लिए उनको समय इसलिए लगेगा कि इसमें जो तकनीशियन हैं, जो टेक्नोलॉजी की जो जानकार हैं, टेक्नीशियंस हैं, वो सारे लोग अभी अपने अपने क्षेत्र में वोट देने में और यात्रा करने में जुटे हुए हैं, बिज़ी हैं, और वो अवेलेबल नहीं है इस काम के लिए, इसलिए वो यहाँ पे समय लग रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें कम से कम 1 महीने का समय और लग जाएगा, उसके बाद जो है वो के एक्सचेंज और एल एक्सचेंज की समस्या है उसको पूरा कर देंगे,
वहाँ पर जो भी आपको कॉइन्स बचे हैं, रखे हुए हैं, पैसे रखे हुए, सबको वापस कर देंगे। साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि हमारा जो BCT एक्सचेंज में जो जमाव है, लगभग 6 लाख कॉइन्स वहाँ जमे हो गए हैं, उस बारे में वो कहते हैं कि यहाँ पे उन्होंने एक प्रणाली तैयार किया है, उसका जो बहुत जल्द ही शुभारम्भ करेंगे। उस प्रणाली के अंतर्गत जो है वो जिन्होंने भी यहाँ पे कॉइन खरीदा है BCT में, उन सबको जो है जितना उन्होंने कॉइन खरीदा है उसके बराबर का जो है और भी कॉइन वो उनको दे देंगे, उनके खाते में दे देंगे। मैंने कहना मतलब किसी ने अगर 1 कॉइन खरीदा उसको 2 कॉइन मिल जाएगा, 1 के बदले 1। इस प्रकार से जो है खरीदे हुए कॉइन का जो उनको पूरा फ़ायदा मिलेगा। और जिन्होंने खरीदा नहीं है कॉइन यहाँ पे, उनको जो है उनके खाते में वापस कॉइन को भेज दिया जाएगा। ऐसा उनका BCT में जो है एक नई परंपरा को शुरू करने जा रहे हैं। और यहाँ पे जिन्होंने 100 रुपये का जो लॉक लगाया है उसको भी ख़त्म करने जा रहे हैं। और हर व्यक्ति स्वैच्छित रहेगा, स्वैच्छित रूप से जो है वो अपने कॉइन को किसी भी कीमत में BCT में बेच पाएगा, ऐसा उनका कहना है। उनका कहना है कि जैसे ही हमारे पास 20 लाख कम्युनिटी आ जाएंगे, सभी को जो है सेलेबल का कॉइन का जो कॉन्टैक्ट एड्रेस है वो मिल जाएगा और सभी लोग जो है इंटरनेशनल एक्सचेंज में जो है अपने अपने कॉइन को ले जाकर, सेलेबल कॉइन्स को ले जाकर बेच सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। तो साथियों, उनका कहना है कि BCT को किस प्रकार से अधिक मजबूत किया जाए, उसमें क्या सुधार लाया जाए कि उसका जो रूप रंग निखरे, लोग उसको अच्छी तरह से उसमें ट्रेडिंग कर पाएँ, इसके लिए वो परंपरा बना रहे हैं, प्रणाली बना रहे हैं, बना चुके हैं। उनको सिर्फ जो है अमल में लाना है। उन्होंने कहा है कि माई नीड्स का जो प्रोग्राम है उसको बहुत ही अच्छी तरह से वो आगे बढ़ा रहे हैं, सुधार ला रहे हैं और यूज़र फ्रेंडली बना रहे हैं, लोग जो है उसको आसानी से उपयोग कर सके, इस प्रकार का वहाँ पे वो सुधार कर रहे हैं। और उन्होंने RBI के पास से वेंडर पार्ट का लाइसेंस भी ले लिया है, जिससे जो है आप जिस प्रकार से आप पेमेंट करते हैं QR कोड से किसी को कार के टैक्सी को, तो उनको जो है एक दिन बाद 24 घंटे बाद उनके खाते में पैसा पहुंचता है। ऐसे यहाँ पर भी जो है उन्होंने यहाँ से परमिशन ले लिया है और हम भी जो है माइनिट्स के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं डिफरेंट आवश्यकताओं के लिए और वेंडर्स को पेमेंट कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने परमिशन ले लिया है। और उन्होंने कहा है कि BB हार्ट गोवर्धन हार्ट बीट जो उन्होंने साइंस बनाया है, आर्ट बनाया है, जो इंटरनेशनल पेटेंट राइट के अंतर्गत आता है, उसके बारे में उन्होंने बताया है कि ये बहुत ही सुव्यवस्थित और अनोखा व्यापार होगा माइनिट्स के लिए। उसे माइनिट्स में दे रहे हैं इसको, और माइनिट्स के द्वारा ही जो है इसका व्यापार होगा, इसका मार्केटिंग होगा। उन्होंने खुलासा दिया है कि BB हार्ट एक ऐसा साइंस है, ऐसा प्रणाली है, ऐसा विधि विधान है जिसमें आप अगर किसी मोटर बाइक में, कार में, व्हीकल में फिक्स करते हैं उसको, तो आपका जो चार्जिंग है, बैटरी चार्जिंग, वो लगातार जो है बढ़ता जाएगा, घटने वाला नहीं है। ऐसा उन्होंने यहाँ पे साइंस पैदा किया, ऐसा विज्ञान उन्होंने ऐसा विज्ञान को वहाँ पे अमल में लाया है। और ये बड़ी चीज़ है हमारे लिए कि माइलेज बढ़ता जाता है ड्राइविंग करते करते, तो ये बड़ी बात है, अनोखी बात है दुनिया के लिए। जबकि बाकी जगह जो है चार्जिंग कम होते जाता है बैटरी का, और फिर से हमें खरीदना पड़ता है नया बैटरी। यहाँ तो हमें जैसे जैसे हम जर्नी करते जाएंगे वैसे वैसे जो हमारा बैटरी का रिचार्ज बढ़ते जाएगा, उसका कैपेसिटी बढ़ते जाएगा, ऐसा वो उनको दावा है। इस संबंध में उन्होंने कई लोगों को बुलाया है, कई लोगों को जो है उन्होंने यहाँ पे आमंत्रण किया है, वो सब आएँ, उनको वो प्रैक्टिकली दिखाएंगे व्हीकल देकर
कि वो जो कह रहे हैं कितना सच है, कितना मजबूत चीज़ है, ताकि लोग जो हैं इस सच को भांपें और अपने दोस्तों को और साथियों को बताएं, और इसका जो मार्केटिंग है बहुत जल्द जो है शुरू हो जाए और अच्छे लेवल में चले जाए।